कल का जो प्रश्न था वो अभी तक आप लोगों के मन में चल रहा है। और मैंने देखा लोग फिल्म देख करके भी लोग लिख रहे पूछ रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं और मैं समझता हूँ सब सवालों को पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक रजस्वला स्त्री के अधिकार की बात है, हम तुरंत यूरोप है ना, हम तुरंत बात करने लगते हैं अधिकार की। अधिकार किसका कितना अधिकार है, किसका क्या अधिकार है, अधिकार की बात ही नहीं, एक कर्तव्य की बात है, जिम्मेदारी की बात है। रजस्वला स्त्री को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बहस का विषय भारत से लेकर के यूरोप तक बनता जा रहा है। और मैंने अपने पहली बार ही में बताया, जब प्रश्न पहली बार आप लोगों ने किया था कि रजोदर्शन क्या है सुश्रुत संहिता के अनुसार, तो रजोदर्शन है महीने भर थोड़ा थोड़ा जो खून इकट्ठा होता है वो शरीर में, एक माँ बहन के शरीर में तो काला पड़ जाता है। उसमें तमाम तरह के विषैले कीटाणु रहते हैं और महीने भर बाद वो महीने में एक बार शरीर का जो सिस्टम है अपने आप साफ करता है। तो कीटाणु से भरा हुआ, बैक्टीरिया से भरा हुआ जो खून है वो निकलना शुरू होता है। और निकलना शुरू होता है जननेंद्रिय द्वारा, तो वो फैलता है, चारों तरफ फैलना शुरू होता है। तो शास्त्र और समाज, ऐसा नहीं कि शास्त्र और समाज केवल हिंदू शास्त्र और हिंदू समाज ऐसा कहते, सभी शास्त्रों में और सभी समाज में यह नियम बनाया गया। और हमारे जो सनातन धर्म में नियम बनाया गया कि उस समय एक माँ बहन को आराम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे आराम की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए उसे कोई काम नहीं कराते, उसको रसोई में नहीं जाने देते, किसी को जल नहीं देने देते। उसको एक चीज़ कहा जाता है, आप कमरे में आप आराम करो। वो इसलिए कहा जाता है कि अब औरत का शरीर या माँ बहन का शरीर तैयार होता है मातृत्व की तरफ, एक बच्चे को जन्म देने के लिए शरीर तैयार होने लगता है। तो ठीक से तैयार हो इसके लिए यह नियम बनाए गए कि तो क्या कहा गया, अब तो जो कीटाणुओं से भरा खून है वह और जो निकल रहा है तो फैलेगा। तो अगर माँ बहन मंदिर में जाएंगी तो मंदिर में फैलेगा, तो अच्छा है उनको पूजा से दूर रखा गया कि आप पूजा नहीं करेंगे, आपका आराम का समय है। अब आप रसोई में नहीं जाएंगे क्योंकि रसोई में जाने से खून में जो बैक्टीरिया है वो भोजन में जाएगा, जो लोग खाएंगे वो बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए कहा गया अपवित्र। अपवित्र मतलब साफ नहीं है, सुथरा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसलिए ऐसी माँ बहन को घर के अंदर रखा जाता है। उसमें कीटाणु रहते हैं, दुर्गंध रहती है और उस समय माँ बहन चिड़चिड़े हो जाती है, मन से थोड़ा परेशान जैसी दिखाई पड़ती हैं और किसी से भी झगड़ने लगती हैं, किसी को भी कुछ बोल सकती हैं। इसलिए उनका बड़े लोगों के सामने भी नहीं जाने दिया जाता। तो पूजा करना, दान देना, मंत्र जपना, भगवान के सामने जाना, बड़े लोगों के सामने जाना, मंदिर जाना, कथा सुनना और बड़े लोगों की सेवा करना, बड़े लोगों को प्रणाम करना, झुकना, ये सारा कुछ मात्र इसलिए मना है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए। और लिंग पुराण के जहाँ तक मुझे याद है नैखन तख्तक 89 अध्याय के 80 के बाद के जो मंत्र हैं उसमें ये सारे लिखे गए हैं, ये सारे नियम लिखे गए हैं कि एक माँ बहन को पूजा पाठ में
दान देने में, भोजन पकाने में और वजन चीज़ उठाने में या कोई दौड़ के चलने के लिए मना किया गया है। प्यारी संतान पाने के लिए इन सब नियमों का आप पालन करें। उससे क्या होगा? आपका जीवन सफल होगा और एक स्वस्थ और सुंदर संतान पैदा होगी घर में। दिनत्रयं शौचं स्यात् सा चतुर्थ अन्निषुध्यति पत्यौ हि केवलं सा च दान पूजा सुपंचमे। रजस्वला स्त्री को 4 दिन तक अपवित्र मानी जाती है। अपवित्र मानी जाती है मतलब शुद्ध नहीं है और उसके शरीर में पीड़ा रहती है, खून निकलता रहता है। तो इस 4 दिन तक, चौथे दिन स्नान करने के बाद पति और परिवारजनों से मिल सकती है, भोजन आदि बनाने के लिए तथा दान पूजा करने के लिए वह 5वें दिन पूरी तरह से शुद्ध मानी जाती है रजस्वला स्त्री। रजस्वला हि चैकान्ते तिष्ठन् मौनेन सा तदा ब्रह्मचर्य समायुक्ता जन स्पर्श विवर्जिता। रजस्वला स्त्री को एकांतवास करना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बहुत अपने बड़ों को छूना नहीं चाहिए। गृह कार्य न सा कुर्यात् गान नृत्यां च वादनं सीवनं रंधनं हास्यं पेषणं जलगालनं विदधाति न खट्करमं ध्यायन्ति श्रीजिन हृदि गुरुदेवजनैः सार्ध कुर्यानैव च भाषणम्। रजस्वला स्त्री को घर में भी कुछ नहीं करना चाहिए, गाना नहीं चाहिए, नाचना नहीं चाहिए, बाजा नहीं बजाना चाहिए, कपड़े की सिलाई इत्यादि नहीं करना चाहिए, चाय जलपान रसोई आदि नहीं बनाना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, मसाला पीसने का काम भी नहीं करना चाहिए। और उसे क्या करना चाहिए? अपने बड़े जनों से बातचीत से भी दूर रहना चाहिए। स्नानम शौचम तथा गानम, क्या क्या करना नहीं चाहिए रजस्वला स्त्री को? स्नानम शौचम तथा गानम रोदनम हसनम तथा यानम व्यंजनम नारी द्वितम चैवा नुलेपनम दिवा स्वप्नम विशेषेण तथा वैदंतधावनम मैथुनम वान मानसं वापि वाचिकं देवतार्चनम वर्जेत सर्वयत्नेन नमस्कारं रजस्वलांगना स्पर्शं संभासे च रजस्वला संत्यागं चैव वस्त्राणां वर्जयेत् सर्वयत्नतः स्नात्वान्यपुरुषं नारी न स्पृशेतु रजस्वला इच्छेत् भास्करं देवं ब्रह्म कुर्च तद पिबेत् केवलं पंचगव्यं वा क्षीरं वा चात्मशुद्धये। क्या क्या करना चाहिए रजस्वला अगर है तो? रजस्वला स्त्री को स्नान नहीं करना चाहिए, गर्म और ठंडा पानी पड़ेगा, शरीर अंदर से बीमार है और बीमार हो जाएगी। शौचम गायनम रोदनम, गाना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, हास परिहास नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो पहली बार के सवाल में मैं बताया प्रश्न में कि नौकरी से छुट्टी मिलनी चाहिए 4 दिन, मालिश नहीं होना चाहिए, दिन में शयन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, पति से दूर रहना चाहिए, वाणी से भी देव पूजा नहीं करना चाहिए, नमस्कार भगवान को नहीं चेक करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक कोशिश करके छोड़ देना चाहिए इन सब बातों को।
और ऐसा नहीं है सताने के लिए बनाया गया है, या जो तमाम तरह का बकबक करते हैं लोग ना, ऐसा नहीं। ये है केवल जो जो कीटाणु निकल रहे वो फैले नहीं, बच के रहें। तो बात दूसरे को छूना नहीं चाहिए, दूसरे लोगों से बातचीत नहीं करना चाहिए, और कोशिश करके वस्त्र बदलने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। और जब 4 दिन बीत जाए, सूर्य देव का दर्शन करना चाहिए, हो सके तो पंचगव्य, नहीं तो दूध पी करके शुद्ध होना चाहिए।